देखिए क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। बेटा क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे, उल्टा। कैसे, माना माना 2 माइनस के अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तब जब बेटा परिमेय संख्या माना तब क्या हो जाएगा, तब हम यहाँ पे मानेंगे 2 माइनस के अंडर रूट तीन बराबर पी बटे क्यू। ठीक है, जहाँ लिख सकते हो, यहाँ जहाँ पी व क्यू दो पूर्णांक हैं। ठीक है बेटा, अब देखो क्या करना है। अब यहाँ पे 2 हो गया, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस के पी बटे क्यू हो जाएगा, बराबर में ये रूट थ्री प्लस का हो जाएगा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रूट थ्री बराबर 2 माइनस के पी बटे क्यू। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर पी व क्यू दो पूर्णांक हैं, तब 2 माइनस के पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इतने कैसी होगी बेटा, एक परिमेय संख्या होगी। तब अंडर रूट तीन भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब क्यों होगी ये बात मैंने क्यों लिखी बेटा, एक चीज समझो। जैसे यहाँ पे लिखा है ए बराबर सी लिखा है बेटा, इसका मतलब क्या है कि अगर ए का मान हमारा 10 है तो सी का मान भी तो 10 होगा। अगर ए का मान कोई सम संख्या है तो बी तो सी का मान भी कैसी होगी, सी भी एक हमारी सम संख्या होगी बेटा। होगी कि नहीं होगी, मतलब कि जो बराबर का चिन्ह होता है बेटा, जो यहाँ पे बात होगी वही बात यहाँ पे भी सिद्ध होगी, तभी बराबर का चिन्ह लगा होता है। अगर ये हमारी परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। रूट थ्री भी एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन रूट थ्री को परिमेय संख्या, रूट थ्री को परिमेय संख्या मानने से विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, ऐसा हो रहा बेटा, विरोधाभास हो रहा। अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है। तब रूट थ्री एक परिमेय संख्या ना होकर के रूट थ्री एक परिमेय संख्या ना होकर अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी बेटा, रूट थ्री एक परिमेय संख्या ना होकर के अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जब रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या होगी तब 2 माइनस के अंडर रूट थ्री भी एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या
एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, 2 - भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, क्यों होगी? क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी परिमेय संख्या हो और उसको हम अपरिमेय संख्या में जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें तो वो संख्या भी हमारी कैसी होगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी बेटा। तो इस तरीके से इसमें डेफिनेशन लिखना है हमको, इसमें ज़्यादा बढ़ा के लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस सवाल में इतने में ही अपना काम चल जाएगा। ठीक है।